सीता हरण। श्री शिव जी कहती है, हे पार्वती, सुपर्णखा लंका में जाकर रावण से बोली, हे राक्षस राज, तुम्हारे जैसे राजा को धिक्कार है, जो दूतों के द्वारा तुम्हें राज्य की दशा का पता नहीं लगता। 14,000 सेना सहित तुम्हारे भाइयों को मनुष्य रूपधारी राम ने दंडकारण्य में मारकर गिरा दिया। उसके इस वचन को सुन तथा उसकी ये दशा देखकर सिंहासन से कुछ ऊंचे होकर वह अपनी बहन से पूछने लगा कि युद्ध होने का क्या कारण है, सो बतलाओ। तब वह राक्षस रावण से बोली, स्त्रियों में रत्न जानकी को देखकर मैंने निश्चय किया था कि इसको रावण के लिए ले जाऊंगी। ये विचार कर मैं उसको पकड़ने के लिए सामने गई। हे रावण, इतने ही में एक बाण ने मेरी ये दशा कर दी। राम के कहने से लक्ष्मण ने पंचवटी में मेरी ये दशा की है। उन्होंने बिना किसी कारण तपस्या करते हुए मेरे प्राण प्रिय पुत्र सांब को भी मार डाला। तब मुझे संतुष्ट करने के लिए खरदूषण आदि भाइयों ने राम के साथ युद्ध किया, किंतु उसने उन्हें भी मार डाला। यदि तेरे में कुछ भी बल हो तो सीता का हरण कर, नहीं तो पति के मर जाने पर विधवा स्त्री की तरह नीचा मुंह करके बैठा रहे। उसके वचन सुनकर रावण अपनी बहन को समझाने लगा और बोला कि मैं राम लक्ष्मण को मारकर उनके खून से तुम्हारे शोकाश्रु का मार्जन करूंगा, तुम दुखी ना हो। इस प्रकार अनेक वाक्यों से उसने भगनी को बार बार समझाया। पश्चात रथ पर बैठकर वह हित का उपदेश करने वाले तथा तप में स्थित अपने मामा मारीच के पास गया और उसे सब हाल कह सुनाया। तब मारीच अपने भांजे रावण को बार बार डराता हुआ बोला कि राम ने मुझे विश्वामित्र के यज्ञ के समय बाण से उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। तभी से मैं रथ, रत्न, रजत अर्थात चांदी, रुक्म अर्थात सोना तथा रमणी आदि नामों के रकार अक्षर सुनने मात्र से ही डर जाता हूँ। अर्थात राम के भय से मैंने इन सब चीजों से प्रेम करना भी छोड़ दिया है। लंका का नाश करने वाली ये मंत्रणा तुमको किसने दी? ये मित्र रूप में छिपा हुआ तुम्हारा शत्रु ही है, जिसने तुमको ये मति दी है। उसकी बात मत मानो, नहीं तो मारे जाओगे। ये सुना तो क्रुद्ध होकर रावण मारीच से बोला, यदि तुम राम के पास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए मेरा कहा मान लो। तुम मृग बनकर जब राम के पास जाओगे तो राम तुम्हारे पीछे चल देंगे। वन में दूर ले जाकर तुम राम के जैसा स्वर बनाकर हा लक्ष्मण ऐसा चिल्लाना। तब लक्ष्मण भी आश्रम छोड़कर तुम्हारी ओर चल देंगे। उस समय मैं शीघ्र सीता को अपनी लंका में उठा लाऊंगा। यदि मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं तुमको लंका का आधा राज्य दे दूंगा। उसके आग्रह को सुनकर मारीच ने मन में विचार किया कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा राम के हाथ से मरना अच्छा है। ये निश्चय करके मारीच बहुत अच्छा कहे तथा रथ पर सवार होकर रावण के साथ पंचवटी को उसी समय चल पड़ा। वहां जाकर उसने स्वर्ण का मृग बनकर सीता को मोहित कर लिया। तब तमोगुणमयी छाया रूपणी सीता मृग को देखकर राम से बोली, हे रघुत्तम राम, इस मृग को पकड़कर मुझे दे दो, मैं उसके साथ क्रीड़ा करूंगी। सीता के वचन सुन तथा कुछ सोच समझकर रघुत्तम राम सीता की रक्षा के लिए भाई लक्ष्मण को नियुक्त करके शीघ्र मृग के पीछे चल दिए। हिरण भी राम के आगे दौड़ता हुआ उन्हें बहुत दूर जंगल में ले गया। वहां बाण से घायल होकर वे जोर से राम के स्वर में चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, मैं वन में मारा गया, शीघ्र आओ। इतना कहकर मारीच रक्त वमन करता हुआ मर गया। उस शब्द को सुनकर जानकी ने लक्ष्मण को जाने के लिए कहा। लक्ष्मण बोले, हे सीते, ये राम का वाक्य नहीं है, मत डरो। सीता फिर कहने लगी कि मैं अब तुम्हारे अभिप्राय को जान गई। तुम भरत के कहने के अनुसार राम का मरण
अथवा राम के मर जाने पर मुझे भोगना चाहते हो, परंतु याद रखो मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं होने दूंगी और अभी मर जाऊंगी। सीता के इस वचन को सुनकर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जानकी से बोले, हे माता मेरी बात सुनो, राम की आज्ञा से तुम्हारी रक्षा में तत्पर मुझको तुमने जो वाणी रूपी बाणों से ताड़ित किया है उसका फल तुम शीघ्र पाओगी। तो भी मेरे कहे हुए इस हितकारी वचन को सुन लो। मैं धनुष से तुम्हारे चारों ओर ये रेखा खींचे देता हूँ। ये तुम्हारी रक्षा के लिए और दुष्टों के लिए दुर्लभनीय तथा महान भय उत्पन्न करने वाली होगी। प्राण के कंठ में आ जाने पर भी तुम इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। ऐसा कहकर धनुष की कोर से लक्ष्मण ने पंचवटी के बाहर खाई की भांति सीता की चारों ओर रेखा खींच दी। तदनंतर सीता को प्रणाम करके चुपचाप शीघ्र राम की ओर चल दिए। इसी समय रावण भिक्षुक का रूप धारण करके पंचवटी के द्वार पर जाकर रेखा के बाहर खड़ा हो गया और नारायण हरि कहकर चुप हो गया। तब छायामयी सीता उसको भिक्षा देने के लिए बाहर आई और हाथ बढ़ाकर भिक्षु से भिक्षा लो ऐसा कहा। तब कमल के समान नेत्रों वाली सीता से भिक्षु ने कहा कि मैं रेखा के भीतर से बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। यदि तुम राम के ग्रस्त आश्रम की रक्षा करनी चाहती हो तो रेखा के बाहर आकर भिक्षा लो। भिक्षु के इस वचन को सुनकर कहीं पाप ना लगे, इस शंका से बाएं पांव को रेखा से बाहर रख और लंबा हाथ करके जानकी ये भिक्षा लो ऐसा बोली। तभी रावण ने उनको पकड़ लिया और भिक्षु का रूप त्याग तथा सीता को गधों के रथ पर बिठाल कर पीछे लौटा। मैं भागा जा रहा था, तभी जटायु ने उसे देख लिया। तब पक्षीराज जटायु ने रावण के साथ तुमुल युद्ध किया, अपने पांव और चोंचों से मारकर उसके रथ को चूर चूर कर दिया। 8 गधों को पीस डाला, उसका बड़ा भारी धनुष तोड़ दिया, मुक्टों को काट डाला और उसके शरीर को जर्जरित कर दिया। इतना ही नहीं, रावण को मूर्छित करके वह सीता को लौटा लाने लगा। तभी रावण भी स्वस्थ होकर उसको पांव से मारने लगा। बड़ा क्रोध करके रावण ने पक्षी को और पक्षी ने रावण को जर्जर कर दिया। अंत में जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। तब रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। बेचारी सीता नीची आंखों से हा राम चिल्लाने लगी। उस समय उन्होंने नीचे एक उन्नत पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 वानर सुग्रीव, हनुमान आदि को देखा और अपनी साड़ी को फाड़ तथा उसके टुकड़े में अपने गहने बांधकर वहीं गिरा दिए। इधर दशमुख रावण ने सीता को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रखा। प्रेम करने के लिए उसने सीता से बड़ी प्रार्थना की, परंतु सीता किसी प्रकार सहमत ना हुई और न उसकी बातों का कुछ उत्तर ही दिया। उनकी रक्षा के लिए रावण ने वहां हजारों राक्षसियां नियुक्त कर दी। उनकी रक्षा करने की आज्ञा देकर रावण अपने महल में चला गया। इसी अवसर पर ब्रह्मा के कहने से इंद्र ने वहां जाकर वर्ष भर तक भूख को मिटाकर संतुष्ट रखने वाला पायस एकांत में सीता को दिया। इससे सीता बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने राम तथा लक्ष्मण के नाम उसमें से कुछ पायस निकाला, कुछ देवताओं को दिया, कुछ गौओं तथा पक्षियों को खिलाया और थोड़ा सा त्रिजटा को देकर बाद में बची हुई थोड़ी सी खीर जानकी ने स्वयं खाई। तदनंतर रावण ने सलाह करके 16 राक्षसों को राम को मारने के लिए भेजा, परंतु वे सब रास्ते में ही कबंध के द्वारा खा डाले गए। उस समय पंचवटी में राम के बाण के भय से जहां जहां मृग रूपी मारीच गया था, गौतमी के किनारे वहां सर्वत्र अनेक नाम वाले स्थान स्थापित हुए। जिस जगह दौड़ते हुए मृग का नुपुर गिर पड़ा था, वहां नुपुरपुर नाम का बड़ा भारी गांव बस गया। राम के बाण से ताड़ित होकर चपल नेत्रों वाला मृग जहां पृथ्वी पर गिर गया था, वहां बड़ा भारी
चापल्य नाम का गांव अब भी बसा हुआ दिखता है। गोदावरी के किनारे जहां पथरीली धरती पर राम बाण से निहत होकर मृत गिरा था, उसका चिन्ह वहां आज भी मनुष्यों को दिखाई देता है। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के धनुष द्वारा खींची हुई रेखा पंचवटी के चारों ओर आज भी भयानक नदी के रूप को धारण किए हुए स्पष्ट दिखाई देती है। उस पाषाणमय भूमि में रावण का बड़ा भारी पद चिन्ह एक बड़े भारी गड्ढे के रूप में अब भी दिखाई दे रहा है। पहले खर के साथ युद्ध करने के समय पंचवटी में विदेजा सीता को जिस गुफा में उनके पति राम ने छिपाया था, वह भी विद्यमान है। हे देवी, सज्जन तथा ज्ञानी महात्माओं को सदैव राम लक्ष्मण का वहां दर्शन होता है और सीता के स्थापित तीर्थ इस समय भी दिखाई देते हैं। जिस पर्वत पर राम ने शैया निर्माण करके सीता के साथ शयन किया था, वह राम शैयागिरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां के तरण आज भी शैयाकार दिखाई देते हैं।